Dear student, in this video we will discuss about future indefinite tense. ये इसका टेंस का पार्ट 9 होगा। इसमें हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अर्थ होता है सामान्य भविष्य काल। ये टेंस का पार्ट 9 है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा ताकि आगे आपके सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस अर्थात सामान्य भविष्य काल। तो भविष्य की कोई भी घटनाओं को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का उपयोग किया जाता है। फ्यूचर टेंस का उपयोग किया जाता है। फ्यूचर टेंस के अंतर्गत 4 टाइप्स के टेंस होंगे। इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम केवल फ्यूचर सिंपल टेंस को ही डिस्कस करेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द आते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, इसमें सेल या विल का प्रयोग किया जाएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखनी है सेल या विल। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाएगा, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा और रिमेनिंग सब्जेक्ट जो भी हो गए ही, सी, इट, नेम जैसे राधा, श्याम, मोहन, सीता, गीता इत्यादि के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर हो अथवा प्लूरल सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आई सेल गो टू मार्केट अर्थात मैं बाजार जाऊंगा। ओके, आई के साथ विल का भी प्रयोग किया जाता है, किंतु जब किसी वाक्य को बहुत दावे के साथ किया जाता है कि मैं बाजार अवश्य जाऊंगा, तब हम आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। वैसे नॉर्मली सेल का ही प्रयोग करेंगे आई के साथ। एग्जाम्पल नंबर 2 है सिंधु विल प्ले हॉकी अर्थात सिंधु हॉकी खेलेगा। एग्जाम्पल 3 है दे विल लर्न इंग्लिश टुमारो अर्थात वे कल इंग्लिश सीखेंगे। इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया इस टेंस के अंतर्गत। आइए अब नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। तो कोई भी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। उसके अलावा सारे स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सेल या विल का प्रयोग किया जाएगा, देन नॉट का प्रयोग किया जाएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड। सेल और विल का प्रयोग एज इट इज़ होगा। एग्जाम्पल 1 है सी विल नॉट प्ले हॉकी अर्थात वह हॉकी नहीं खेलेगी। एग्जाम्पल 2 है मोहन विल नॉट वेट फॉर हिम अर्थात मोहन उनका इंतज़ार नहीं करेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है दे विल नॉट स्टडी आफ्टर 2 days अर्थात वे 2 दिनों के बाद पढ़ाई नहीं करेंगे। इस प्रकार से हमने नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। कोई भी टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले किया जाएगा सब्जेक्ट के पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड। आइए एग्जाम्पल देखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा वाक्य के अंत में। एग्जाम्पल 1 है विल यू सिंग दिस सॉन्ग अर्थात क्या तुम इस सॉन्ग को गाओगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है विल सीता कुक फूड ओके अर्थात क्या सीता खाना बनाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 है विल दे प्ले फुटबॉल टुमारो अर्थात क्या वे कल फुटबॉल खेलेंगे।
इस प्रकार से हमने प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें नकारात्मकता का भी बोध होगा और प्रश्नवाचक वाक्यों का भी बोध होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले सेल विल का प्रयोग किया जाएगा, सेल या विल का, देन सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, देन नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड। आइए एग्जांपल देखते हैं। विल दे नॉट प्ले फुटबॉल, अर्थात क्या वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे। एग्जांपल नंबर सेकंड है विल सुजीत नॉट डू होमवर्क, अर्थात क्या सुजीत होमवर्क नहीं करेगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है विल यू नॉट वॉच मूवी नाउ, अर्थात क्या तुम अब मूवी नहीं देखोगे। तो इस प्रकार से हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया। आइए अब सेंटेंस की जो लास्ट टाइप है उसको डिस्कस करते हैं। सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम WH वर्ड। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, देन विल और सेल का प्रयोग किया जाएगा, देन सब्जेक्ट का, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड। कहने का आशा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो भी स्ट्रक्चर था उसमें हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड आएगा, देन उसके बाद स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। व्हेन विल ही कम, अर्थात वह कब आएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसमें व्हेन जो है WH वर्ड है, व्हेन का अर्थ कब होता है। सेकंड एग्जांपल है वेयर विल दे सर्च दिस स्टोरी, अर्थात वे इस स्टोरी को कहाँ सर्च करेंगे या वे इस कहानी को कहाँ सर्च करेंगे। एग्जांपल नंबर थर्ड है हाउ विल यू एंजॉय दिस जर्नी, अर्थात तुम इस यात्रा का आनंद, आप इस यात्रा का आनंद किस प्रकार उठाएंगे। तो इस प्रकार से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बने रहिए इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।